एलर्जीज़ में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है किसी भी एलर्जन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एलर्जन हार्मफुल हो, लेकिन अगर आपको अस्थमा है तो एलर्जी अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। अगर आप कोई भी एलर्जन आपके अंदर जा रहा है, भले ही वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अस्थमा है तो वो ट्रिगर हो सकता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे अस्थमा या एलर्जी। आपको अस्थमा है या एलर्जी है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। तो हम जान लेते हैं कि अस्थमा और एलर्जी में डिफरेंस क्या होता है। अस्थमा मेनली आपके जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसको इफ़ेक्ट करता है। आपके जो लंग्स होते हैं, जो आपके ब्रोंक्यूल्स होते हैं, जो एल्वुलर सेक्स होते हैं, उन सब में दिक्कत आती है। उनमें स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे नैरो हो जाता है एयरवे, जिसकी वजह से एयरवे का पैसेज होता है इन और आउट, उसमें दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। और जहाँ अगर हम बात करें एलर्जी की, तो एलर्जी हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है, मेनली हमारे ट्रैकिया को या फिर नोज़ को या फिर हमको कह लें थ्रोट को। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जब अफेक्ट होता है, मेनली वो एलर्जीज़ की वजह से होता है। एलर्जीज़ में क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो ओवर रिएक्ट करने लग जाता है किसी भी एलर्जन के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एलर्जन हार्मफुल हो, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस एलर्जन के लिए ओवर रिएक्शंस दे देता है और हमारी बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है, जिस एंटीबॉडी की वजह से हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि रनी नोज़, स्टफ नोज़, इचिंग, स्किन रैशेज़ या फिर हाइट्स बन जाते हैं, रेड पैचेस बन जाते हैं स्किन पे। तो ये होती है एलर्जी। लेकिन अगर आपको अस्थमा है तो एलर्जी अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। अगर आप कोई भी एलर्जन आपके अंदर जा रहा है, भले ही वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको अस्थमा है तो वो ट्रिगर हो सकता है। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है एलर्जी और अस्थमा में। लोग इसको नहीं पहचान पाते हैं कि हमें अस्थमा है या एलर्जी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको एलर्जी है या अस्थमा है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको अपना मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट लेना चाहिए। लोग जनरली एलर्जी को अस्थमा सोच लेते हैं और अस्थमा को एलर्जी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि एलर्जी और अस्थमा में होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या करती हैं। अगर आपको एलर्जी है किसी भी चीज़ से, कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपको एलर्जी हो रही है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, तो अगर हम जब होम्योपैथिक मेडिसिन्स लेते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करती हैं या कह लीजिए मॉड्यूलेट कर लेती हैं कि वो उस एलर्जन के अगेंस्ट ओवर रिएक्शन ना दे। वो हमारे इम्यून सिस्टम को न्यूट्रल करती हैं। इस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन्स एलर्जीज़ में वर्क करती हैं। अगर हम वहीं बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा में मेनली क्या होता है, जो हमारा एयरवे होता है वो इन्फ्लेम हो जाता है। वहाँ पे जो एयर पैसेज है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से हवा इन और आउट होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब हम कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो जो हमारे एयरवेज़ की इन्फ्लामेशन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जो हमारा सांस लेने और छोड़ने का रास्ता है वो धीरे धीरे चौड़ा होने लगता है, धीरे धीरे खुलने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में वापसी आराम मिलने लगता है। तो ये डिफरेंस होता है एलर्जी और अस्थमा में। दोनों में ही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इसमें से कुछ भी है तो आपको डस्ट से, एलर्जन से, ठंडी चीज़ों से बचना है, और साथ ही साथ आपको एक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, और उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।